हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, आने वाले दिनों में आपके नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो आपका सीनेट हो, पैरामेडिकल हो, एम्स हो या फिर अदर स्टेट्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, और सीनेट के तो फॉर्म ऑलरेडी फिल किए जा रहे हैं और 6 जून को आपके एग्ज़ाम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस चैनल पे आपके लिए मॉडल पेपर्स लेके आ रहे हैं। आज जिसमें आपका कोर सब्जेक्ट्स तो कवर हो ही रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी मॉडल पेपर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं हमारे इस यूट्यूब पे। और इसके अलावा इंग्लिश का अब तक हमने 6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है, जो बेसिक से लेकर मॉडरेट से लेकर थोड़े टफ लेवल के आपके मॉडल पेपर्स थे। उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। तो अगर आपने उन 6 मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उन 6 मॉडल पेपर्स को देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके स्कोर बूस्ट हो और आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कर सको। तो जो आज हम सॉल्व करने वाले ये मॉडल पेपर नंबर 7 है, लेकिन मॉडल पेपर नंबर 7 में बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमने 2025 पेपर का सीनेट का ऑफिशियल पेपर भी हमने सॉल्व किया है, और वो हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड है। आपको फिजिक्स का उसमें मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, बायोलॉजी का मिल जाएगा और केमिस्ट्री का मिल जाएगा। तो हमने हमारे 5 कंपोनेंट में से 4 कंपोनेंट का 2025 PYQ पेपर ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और वो वीडियो हमारे चैनल पे है। तो आप हमारे चैनल से उन वीडियोस को देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस बखूबी कर सकते हो। और 2025 इंग्लिश पेपर का जो आप वीडियो क्लिक करोगे तो उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें आपको 2024 पेपर का इंग्लिश सेक्शन का लिंक मिलेगा। तो उस लिंक को क्लिक करके आप 2024 सीनेट का PYQ पेपर भी आप देख सकते हो। और इन मॉडल पेपर्स की खासियत क्या है कि ये जो इंग्लिश का सेक्शन है, ये बेसिकली GNM वाले बच्चे भी देख सकते हैं, पैरामेडिकल वाले भी देख सकते हैं और आपके सीनेट वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहना है हर एग्ज़ाम में। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेवल। किसी लेवल में थोड़ा, किसी एग्ज़ाम में थोड़ा लेवल इजी आएगा तो किसी एग्ज़ाम में थोड़ा लेवल टफ आएगा। तो आप इन मॉडल पेपर्स के थ्रू आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो बखूबी, एंड अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू हम मॉडल पेपर नंबर 7 सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से, वो हमारा कंडीशनल टॉपिक से है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है? इफ़ द नर्स डैश अर्लियर द पेशेंट वुड हैव सर्वाइव्ड। इफ़ द नर्स अराइव्ड अर्लियर द पेशेंट वुड हैव सर्वाइव्ड। If the nurse arrives earlier, the patient would have survived. If the nurse had arrived earlier, the patient would have survived. If the nurse arriving earlier, the patient would have survived. तो ये कैसा कंडीशन है? ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और क्यों मैंने उसको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बोला? क्योंकि ये कौन सा सिचुएशन दिखा रहा है? ये हमारा सिचुएशन दिखा रहा है पास्ट अनरियल कंडीशन। कैसा? पास्ट अनरियल कंडीशन। मतलब पास्ट में हो सकता था अगर नर्स टाइम से आती, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये कैसा है? ये अनरियल है और पास्ट में है। तो जहाँ भी पास्ट में अनरियल सिचुएशन आए तो उसका क्या होता है? इफ़ सब्जेक्ट, इफ़ प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर कॉमा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। वुड हैव के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? वुड हैव के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये कैसा है? ये आपका थर्ड कंडीशनल वाला सेंटेंस है। तो मैंने आपको बता दिया थर्ड कंडीशनल में हम क्या यूज़ करते हैं? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म अराइव का क्या होता है? अराइव्ड होता है। ठीक है, ये तो आपका अराइव्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अराइविंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। और इसमें क्या? अराइव्ड और हैड अराइव्ड, तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हमें क्या लगाना है? हैड भी लगाना होता है थर्ड कंडीशनल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इफ़ द नर्स हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर नर्स आ जाती पहले तो क्या होता है? द पेशेंट वुड हैव सर्वाइव। तो पेशेंट क्या करता? पेशेंट सर्वाइव कर लेता। हुआ नहीं ऐसा, बट हो जाता। तो ये कैसा है? ये आपका पास्ट अनरियल कंडीशन है। इससे पहले वाले मॉडल पेपर में मैंने आपको सेकंड कंडीशनल बताया था, जो हम इमेजिनरी सिचुएशन होता है तो उसमें हम ऑलवेज वेयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो अगर मैं चिड़िया होती तो मैं क्या होती? मैं उड़ती। तो ये क्या है? ये आपका इमेजिनरी कंडीशन है। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम सेकेंड कंडीशनल यूज़ करते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। अब यूजुअल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट हम पहले ले आते हैं, फिर वर्ब होता है, फिर बाई होता है और फिर आपका सब्जेक्ट होता है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, दे हैव इन्फॉर्म द रिलेटिव्स। तो दे क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैव इन्फॉर्म्ड हमारा वर्ब है और द रिलेटिव्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव क्या होगा, ऑप्शन ए देखते हैं, द रिलेटिव्स हैव इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन बी द रिलेटिव्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन सी द रिलेटिव्स इन्फॉर्म्ड, ऑप्शन डी द रिलेटिव्स आर इन्फॉर्म्ड। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम पहले लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, द रिलेटिव्स। ठीक है, और द रिलेटिव्स कैसा है, द रिलेटिव्स हमारा प्लूरल है, और ये हैव है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हैव किस में चेंज होता है, हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, द रिलेटिव्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड, किसने, बाय देम। तो ये हमारा इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाय देम आप लिखो चाहे नहीं लिखो, बट इसका पैसिव क्या होगा, द रिलेटिव्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। यहाँ पे बीन मिसिंग है इसलिए ऑप्शन ए गलत, और बाकी ऑप्शन तो आप समझ ही रहे हो क्यों गलत है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन है। अब आपने आर्टिकल पढ़ा है कि दो टाइप का होता है, एक आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। और बचपन से आप पढ़ते हैं, और एन हम कब लगाते हैं, जब वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, शी इज डैश यूरोपियन नर्स, अ एंड द या नो आर्टिकल। तो आप ई देखोगे, आप बोलोगे मैम ई तो वॉवेल है, ई वॉवेल है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, बट आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोस्टली हम किसके बेसिस पे देखेंगे, इसमें आर्टिकल का। मैंने आपको प्रीवियस मॉडल पेपर्स में बताया कि अगर आर्टिकल के क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं तो हमें हिंदी की प्रोनाउंसिएशन पे जाना होगा। अब हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। तो स्वर हमारा कहाँ से होता है, स्वर हमारा अ से अह तक होता है। तो जहाँ स्वर का प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पे एन लगेगा, और जहाँ व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन है जो क से ज्ञा तक होता है वहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शी इज डैश यूरोपियन, यूरोपियन में यू य का प्रोनाउंसिएशन आता है। तो ये क्या है, ये हमारा व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अ लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शी इज अ यूरोपियन नर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वोकैब का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट या फिर विलोम। किसका एंटोनिम बताना है, विजिबल का। तो विजिबल मतलब क्या है, जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल है। तो क्या क्लियर है, सीन है, इनविजिबल है, ऑब्वियस है। तो जो हमें दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली वो क्लियर है, तो ये एक तरीके से सिनोनिम हो गया। ऑब्वियसली वो सीन है तो ये भी सिनोनिम हो गया, और जो दिख रहा है वो ऑफकोर्स ऑब्वियस है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सिनोनिम हो गया। तो विजिबल का एंटोनिम क्या होगा, इनविजिबल। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सिनोनिम बताना है। एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग, मैंने कितनी बार आपको ये ट्रिक बताया है। और हमें किसका सेम मीनिंग बताना है, हमें प्रिवेंट का सेम मीनिंग बताना है। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना। तो अलाउ तो इसका एंटोनिम हो गया, अलाउ करे तो इसको एक्सेप्ट भी करे तो ये भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया, और उसको हेल्प भी करे तो ये भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया। तो प्रिवेंट का सिनोनिम क्या होगा, कोई चीज़ को रोक देना, स्टॉप कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका फिक्स प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें सेंटेंस दिया और हमें फिक्स प्रपोजिशन से उसको फिल करना है। ही इंसिस्टेड डैश चेकिंग द पेशेंट अगेन, ऑन, इन, एट या फॉर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम वही फिक्स प्रपोजिशन का यूसेज करते हैं। तो हम इंसिस्ट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इंसिस्ट के साथ हम ऑन का फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। तो ही इंसिस्टेड ऑन चेकिंग द पेशेंट अगेन। जैसे कि मैंने बताया था सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड वर्ड के साथ हम कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, विथ यूज़ करते हैं। अफ्रेड के साथ कौन सा यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। वैसे ही फॉन्ड, फॉन्ड के साथ कौन सा यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ करते हैं। और भी हमारे अदर वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रेफर, प्रेफर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम इंटरेस्ट के साथ इन यूज़ करते हैं। डिपेंड, डिपेंड के साथ ऑन यूज़ करते हैं।
तो ये सब वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम यही फिक्स प्रपोजिशन का यूसेज करते हैं। तो जहाँ पे आपको इंसिस्ट दिखे तो इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, ऑन प्रपोजिशन आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। क्या है, अ नंबर ऑफ पेशेंट्स इज वेटिंग, अ नंबर ऑफ पेशेंट्स आर वेटिंग, अ नंबर ऑफ पेशेंट वाज वेटिंग, अ नंबर पेशेंट्स आर वेटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अ नंबर ऑफ पेशेंट्स। अ नंबर ऑफ पेशेंट्स मतलब क्या है, अ नंबर ऑफ किसको डिनोट कर रहा है, अ नंबर ऑफ एक फ्रेज है जो डिनोट करता है क्या, मैनी या सेवरल को। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स क्या करें, वेट कर रहे हैं। और मैनी और सेवरल्स क्या है, मैनी और सेवरल हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो उसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो इज हमारा सिंगुलर वर्ब है इसलिए गलत हो जाएगा, वॉज सिंगुलर वर्ब है इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास दो सेंटेंस है जिसमें प्लूरल वर्ब है आर और आर, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अ नंबर के बाद ऑफ नहीं है, तो वो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अ नंबर ऑफ पेशेंट्स आर वेटिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट टेंस का यूसेज करना है। बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड द पेशेंट डैश, डाइज, डाइड, हैड डाइड या डाइड। तो यहाँ पे हैज डाइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों एक्शन पास्ट में हो रहे हैं कि जब तक एम्बुलेंस आई, मतलब आप उसको हिंदी में अगर समझो तो बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव्ड, जब तक एम्बुलेंस आई द पेशेंट का क्या हो चुका था, पेशेंट को ऑलरेडी डेथ हो चुका था। तो जो ये पेशेंट का डेथ है ये हमारा कौन सा एक्शन है, ये हमारा अर्लियर एक्शन है। और जो एम्बुलेंस आया ये हमारा क्या है, ये हमारा लेटर एक्शन है। तो जो लेटर एक्शन होता है उसमें हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो अराइव्ड हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, हैड डाइड। बाय द टाइम द एम्बुलेंस अराइव द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट क्या हो चुका था, पेशेंट को ऑलरेडी डेथ हो चुका था जब तक एम्बुलेंस आई। इसलिए अर्लियर एक्शन में हम क्या यूज करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जो लेटर एक्शन होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, किसका, कॉन्शियस का। कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट से क्या हो, इन्वायरमेंट से आप अपने अवेयर हो। तो कॉन्शियस का स्पेलिंग क्या होगा, CONSCIOUS। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको स्पेलिंग पता है तो आप बहुत ईजिली इसमें मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन है। शी इज सिटिंग डैश द चेयर ऑन, इन, एट या ओवर। तो चेयर, तो क्या चेयर के सरफेस के ऊपर बैठेगी, चेयर के सरफेस पे। तो जहाँ भी हमें सरफेस को डिनोट करना पड़ता है तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। इन कब यूज करते हैं, इन जब हम यूज करते हैं जब हमें कोई इनक्लोज्ड स्पेस दिखाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, ही इज सिटिंग डैश द आर्म चेयर। अब आर्म चेयर कैसा, आर्म चेयर तो आपको पूरी तरीके से क्या कर देता है, इनक्लोज कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। एट कब यूज करते हैं कि जब हम बैठते हैं कोई पर्पस के लिए, तब हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग एट टेबल फॉर मीटिंग। तो वो टेबल पे क्यों बैठा है, मीटिंग के लिए, ना कि खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट यूज हो जाएगा। और ओवर हम कब यूज करते हैं, जब हमें अबव दिखाना होता है या कवरिंग दिखाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लोथ इज डैश द चेयर। तो क्लोथ का है, क्लोथ चेयर के ऊपर है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, तो हमें क्या बताना, हमें इंटरजेक्शन बताना है। वाओ, नर्स, क्विकली या अंडर। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जो आपका भाव प्रकट करे, जैसे कि वाओ, अल्लास। तो जो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं, ओह, तो ये सब जो एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नर्स तो नाउन होता है जो नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग बताए, कॉमन नाउन है। LY वाला मैंने आपको बताया था, जब भी याद रखें तो LY वाला क्या होगा, LY वाला आपका ऑलवेज एडवर्ब होगा। और एडवर्ब क्या होता है, जो आपके वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल रन्स क्विकली। तो राहुल तो हमारा नाउन है,
क्योंकि नेम है, रन्स हमारा वर्ब है, और वो कैसे दौड़ता है, वो क्विकली दौड़ता है। तो क्विकली किसको जस्टिफाई कर रहा है, आपका वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है। तो क्विकली क्या होगा, क्विकली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और कैसा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो तरीका बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है। और अंडर क्या, अंडर हमारा प्रेपोजिशन है। इसके अलावा वर्ब आपके एक्शन वाले वर्ड होते हैं। एक एडजेक्टिव होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन होता है ही शी इट दे जो नाउन की जगह पे यूज होता है, कंजंक्शन होता है एंड बट और, जो दो सेंटेंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और एक हमारा इंटरजेक्शन होता है जो आपके एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंस होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज करना। हमारा सेंटेंस क्या है, द रिपोर्ट्स डैश ऑलरेडी बीन सबमिटेड, हैज, हैव, इज या वॉज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स हमारा प्लूरल है, तो रिपोर्ट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी हमारा प्लूरल आएगा। ठीक है, और ये एक्शन क्या है, ये ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मतलब रिपोर्ट्स को ऑलरेडी किसी ने सबमिट कर दिया है। तो एक्शन क्या हमारा ऑलरेडी डन है, तो यहाँ पे एक ही प्लूरल है, हैज़ भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, वॉज भी सिंगुलर, तो हमारा एक ही प्लूरल है जो कि हैव। तो क्या हो जाएगा, तो रिपोर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड, मतलब रिपोर्ट्स को हमने ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें प्लूरल बताना है। किसका प्लूरल बताना है, एनालिसिस का। बट एनालिसिस का प्लूरल में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि हमें अगर कोई वर्ड को प्लूरल बनाना रहता है तो उसमें मोस्टली हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय का बॉयज़ हो जाता है, गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाता है, सीजर का सीजर्स हो जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं। और कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके प्लूरल बहुत ही डिफरेंट होता है, जैसे कि मैन, मैन का आपका मैन हो जाता है, वुमैन, वुमैन का वुमेन हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे गूज, गूज का गीज हो जाता है, तूत का तीत हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है। और भी मैंने आपको बताया था, जैसे जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो तो वो वी एस में चेंज हो जाता है, जैसे वुल्फ, वुल्फ वुल्स में चेंज हो जाता है। वैसे ही नाइफ, नाइफ नाइफ्स में चेंज हो जाता है, थीफ थीव्स में चेंज हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको और बताया था लास्ट क्लास में, कुछ आपको लैटिन वर्ड बताया था, जैसे कि बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। मीडियम, मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया होता है। फिनोमिनन, फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है, फिनोमिना होता है। तो मैंने ये सब कुछ वर्ड्स आपको लास्ट क्लास में बताए। तो लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले ये बेसिकली कैसे वर्ड्स है, ये आपके ग्रीक ओरिजिन के वर्ड हैं। अब जो ग्रीक ओरिजिन का वर्ड होता है उसका क्या होता है, एनालिसिस। जो ये जो सिस होता है ये सेस में चेंज हो जाता है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एनालाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और ऐसे और भी वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे बेसिस, बेसिस चेंज किस में हो जाता है, बेसिस में। वैसे ही आपका थीसिस, आप मास्टर्स करोगे आगे जाके तो आपको थीसिस लिखना पड़ता है, तो थीसिस किस में चेंज हो जाता है, थीसिस में चेंज हो जाता है। वैसे ही आपका क्राइसिस, क्राइसिस किस में चेंज होगा, क्राइसिस में चेंज होगा। एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल क्या होता है, एक्सेस। ओएसिस, ओएसिस आप एसएसटी में पढ़ोगे तो ओएसिस का प्लूरल क्या हो जाता है, ओएसएस। तो ऐसे ये वर्ड्स होते हैं जिसके प्लूरल थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना, उसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब डायरेक्ट क्या होता है, जैसे मैं और आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो वो क्या है, वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन हम यही हमारी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पर्सन को शेयर करूँ तो वो क्या हो जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी सेड आई मस्ट कंप्लीट माई ड्यूटी। तो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट शी मस्ट कंप्लीट हर ड्यूटी, शी सेड दैट शी हैड टू कंप्लीट हर ड्यूटी, शी सेज दैट शी हैड टू कंप्लीट हर ड्यूटी, शी सेड शी हैज़ टू कंप्लीट हर ड्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे सेड है तो ये सेज तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी गलत। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, मैंने आपको कितनी बार बताया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम दैट का यूज़ करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन में आपको दैट नहीं दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी सेड दैट। ठीक है, और यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है, आई उस लड़की को डिनोट कर रहा है, तो शी सेड दैट शी। और ये क्या है, शी मस्ट, मस्ट क्या दिखा रहा है, उसका कंपल्शन दिखा रहा है कि उसको ड्यूटी खत्म करना ही करना है, उसको मोरल ऑब्लिगेशन दिखा रहा है।
तो जहाँ भी कंपल्शन और मोरल ऑब्लिगेशन दिखा है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शी सेड दैट शी हैड टू। क्या मस्ट किसमें चेंज हो जाएगा, हैड टू में, शी हैड टू कंप्लीट। और यहाँ पे माई की जगह पे क्या यूज़ होगा, हर, शी हैड टू कंप्लीट हर ड्यूटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें अपोजिट बताना है, अपोजिट, विलोम, एंटोनिम। किसका अपोजिट बताना है, इंक्रीज का। इंक्रीज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का बढ़ना, कोई चीज़ का राइज करना, कोई चीज़ का एक्सपैंड करना, कोई चीज़ का ग्रो करना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सिनोनिम है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कंपैरेटिव फॉर्म बताना है। अब एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म होता है, कंपैरेटिव फॉर्म होता है और सुपरलेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो टॉल हमारा पॉजिटिव फॉर्म है, टॉलर हमारा कंपैरेटिव फॉर्म है और टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव फॉर्म है। तो ER लगा दिए तो कंपैरेटिव, EST लगा दिए तो सुपरलेटिव। अब टॉल मैं कैसे बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ राहुल इज डैश बॉय। तो मैं बस राहुल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, टॉल बॉय। लेकिन मैं वही कंपेयर कर रही हूँ, राहुल इज डैश दैन मोहन। राहुल क्या है, मोहन से बड़ा है, मोहन से टॉल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉलर। अब यहाँ पे मैं यहाँ दो लोगों में कंपेयर कर रही हूँ तो कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन सब में से कंपेयर करूँगी तो क्या यूज़ करूँगी, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज द डैश बॉय इन द क्लास। तो राहुल पूरे क्लास में से क्या है, सबसे लंबा बॉय है, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉलेस्ट का यूसेज होगा, ठीक है। तो हमें कंपैरेटिव में मोस्टली हम ER और EST लगा देते हैं, लेकिन फार का फारर नहीं होता, याद रखना, और मोर फार भी नहीं होगा। तो फार का क्या होगा, फार, फारदर और फारदेस्ट। तो ये इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या है हमारा, फारदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फारदेस्ट क्या है, फारदेस्ट हमारा इसका सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल क्या है, थोड़ा लंबा वर्ड है, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। और कुछ वर्ड्स और होते हैं जैसे कि गुड, गुड का आई एम श्योर आप सबको पता होगा, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, बैड, बैडर, बैडेस्ट नहीं, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये सब क्या हो गए, ये सब इसके कंपैरेटिव फॉर्म हो गए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। अब हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है द स्टाफ इज ऑन ड्यूटी, द स्टाफ आर ऑन ड्यूटी, द स्टाफ वेयर ऑन ड्यूटी, द स्टाफ हैव ऑन ड्यूटी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये जैसे टीम होता है, स्टाफ होता है, तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, कलेक्टिव नाउन की तरह काम करते हैं। और कलेक्टिव नाउन की तरह काम करते हैं तो उसको हम उसके बाद जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो कैसा यूज़ करते हैं, वो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं यूजुअली। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना जो स्टाफ है ना, तो वो उसमें हर एक मेंबर ऑफ द स्टाफ की बात कर रही है, क्योंकि स्टाफ एज अ कलेक्शन का बात नहीं हो रहा है। ये आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि ड्यूटी में तो हर एक मेंबर आएगा, तो यहाँ पे उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगा वो कैसा यूज़ होगा, वो आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। तो क्या हो जाएगा, द स्टाफ आर ऑन ड्यूटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, ना कि स्टाफ को एज अ यूनिट बात कर रहे हैं। और वेयर क्या है, वेयर आपका पास्ट में, इसलिए गलत हो जाएगा। और हैव भी प्लूरल है बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टाफ को एज अ यूनिट बात करें तो क्या हो जाएगा, द स्टाफ डैश इफिशियंट। स्टाफ कैसा है, स्टाफ बहुत ही इफिशियंट है। तो यहाँ पे हम स्टाफ की कैसी बात करें, एज ए सिंगल यूनिट बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का यूज़ करेंगे या फिर कोई भी अदर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना, और हमारा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। और मैंने आपको बताया था एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को या एडवर्ब को या फिर एडजेक्टिव को क्या करे, मॉडिफाई करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। अब हमारा सेंटेंस क्या है, शी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। तो शी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली और रिस्पॉन्स, तो शी तो हमारा प्रोनाउन है, ही शी इट दे, जो नाउन को रिप्लेस करे उसको प्रोनाउन बोलते हैं। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, रिस्पॉन्डेड किया। तो ये जो रिस्पॉन्डेड है ये क्या है, ये हमारा एक्शन वाले वर्ड है, तो ये हमारा वर्ब है। और कैसे रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब जल्दी रिस्पॉन्ड किया।
तो इमीडिएटली किसको जस्टिफाई करा, आपका रिस्पोंडेंट को जस्टिफाई करा, वर्ब को जस्टिफाई करा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और कैसा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। और ट्रिक के लिए याद रखना, जहां लास्ट में एल वाई आए तो वो क्या होगा, वो हमारा एडवर्ब होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इमीडिएटली क्या है, इमीडिएटली हमारा एडवर्ब है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या यूज़ करना है, उसमें हमें मॉडल वर्ब का यूसेज करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था हमारे वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस 5 फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। तो ये जो वर्ब होते हैं इसको हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको हम कोई भी टेंस के साथ एज इट इज़ यूज़ करते हैं। और हमेशा याद रखना ये मॉडल वर्ब्स के बाद ऑलवेज क्या आता है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है। तो क्या हो जाएगा, यू डैश फॉलो द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली, यू मस्ट, कुड, माइट या वुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना क्या है, कंपल्शन है हमारा, क्या है हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। डॉक्टर तो बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपको ऐसी इंस्ट्रक्शन देगा, उसने भी भाई 10 साल पढ़ाई किया है तब जाके आपको दवाई लिखा है। तो ये क्या है, ये आपका मोरल ड्यूटी है कि आप उसके एडवाइस को क्या करो, उसके एडवाइस को फॉलो करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ भी हमें कंपल्शन या मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना रहता है तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। कुड हम कब यूज़ करते हैं, कुड हम यूज़ करते हैं जब हमें पास्ट एबिलिटी को दिखाना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, ही कुड, ही डैश स्विम व्हेन ही वॉज यंग। तो जब वो यंग था तब वो क्या करता था, तब वो तैर सकता था, मतलब तैरना उसकी क्या थी, पास्ट एबिलिटी थी। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, कुड यूज होगा, ठीक है। माइट किसके लिए होता है, माइट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन टुडे, तो क्या हो सकता है, आज बारिश हो सकता है। वुड किसके लिए होता है, वुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, डैश यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे वुड यूज़ होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एरर पार्ट बताना है। और ये हम, मेरे को अच्छे से याद है, हमने 2025 पेपर में सॉल्व किया है या फिर पास्ट मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या है, नाइदर द नर्स नॉट द डॉक्टर वेयर अवेलेबल एट दैट टाइम, ठीक है। तो नाइदर द नर्स नॉट द डॉक्टर वेयर अवेलेबल एट दैट टाइम या फिर नो एरर। तो ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होता है। अब मैंने आपको क्लू दिया था कि जहाँ भी नाइदर नॉर दिखे, क्या दिखे, नाइदर नॉर दिखे, तो वहाँ पे हमें किसको प्रिफर करना है, वहाँ पे हमें इसके सेकेंड सब्जेक्ट को प्रिफर करना है। और हमारा सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डॉक्टर है, ना कि नर्स। हम दोनों को कंबाइन प्रिफर नहीं करेंगे, ऑलवेज सेकेंड सब्जेक्ट को प्रिफर करेंगे। और डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर हमारा सिंगुलर है, तो डॉक्टर सिंगुलर है तो जो वर्ब यहाँ यूज होना चाहिए वो भी कैसा वर्ब यूज होना चाहिए, वो भी आपका सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। और वेयर क्या है, वेयर हमारा प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे वॉज होता तो ये क्या होता है, ये करेक्ट होता। तो इसलिए हमारा एरर किस पार्ट में, एरर हमारा बी पार्ट में है। अब वैसी आइदर और, कोई सेंटेंस अगर आइदर और से भी स्टार्ट हो तो वहाँ भी हम किसको प्रेफर करेंगे, वहाँ भी हम आपका सेकेंड सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। और भी एक वर्ड होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उस इसमें भी हम किसको प्रेफर करेंगे, इसमें भी हम ऑलवेज किसको प्रेफर करेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमारा सेंटेंस क्या है, दिस इज द डैश क्रिटिकल केस वी हैव सीन, मोर, मोस्ट, मच या वेरी। तो आपको दिमाग लगाना है, ये क्या है, जितने केसेस है उसमें से ये क्या है, इसमें से ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। जितने केसेस है मतलब हम क्या करें, हम कौन सा फॉर्म ऑफ कौन सा डिग्री को यूज़ कर रहे हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री में हमारा क्या हो जाता है, मोस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल केस वी हैव सीन। मोर किसके लिए यूज़ करते हैं, मोर हम यूज़ करते हैं जब हमें कंपैरेटिव फॉर्म में दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस केस इज डैश क्रिटिकल दैन द प्रीवियस वन। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो केस को कंपेयर कर रहे हैं, अभी वाला और इससे पहले वाला। तो उन दोनों केसेस में क्या है, ये वाला केस ज़्यादा क्रिटिकल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे, मोर का, ठीक है। और मच किसके साथ यूज़ करते हैं, मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है।
मोस्टली अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं हम मच का। और वेरी हम कब यूज़ करते हैं? वेरी हम यूज़ करते हैं जब हमें एडजेक्टिव को क्या करना रहता है, इंटेंसिफाई करना रहता है। एडजेक्टिव को हमें इंटेंसिफाई करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डैश क्रिटिकल केस। तो यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, दिस इज अ केस। तो केस हमारा नाउन कैसा है, क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को जस्टिफाई कर रहा है और इसको हमें इंटेंसिफाई करना है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है। तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे हम वेरी यूज कर देंगे। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल केस, मतलब ये क्या है, ये बहुत ही मुश्किल वाला केस है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा, द इक्विपमेंट आर रेडी, द इक्विपमेंट इज रेडी, द इक्विपमेंट्स आर रेडी, द इक्विपमेंट हैव रेडी। तो इक्विपमेंट कैसा वर्ड है, इक्विपमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो इसमें तो एस होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, तो जो वर्ब यूज होगा, कैसा वर्ब यूज होगा आपका, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन जो आर है ये प्लूरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन ए गलत। यहाँ भी हैव है जो प्लूरल वर्ब है ऑप्शन डी में, इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द इक्विपमेंट इज रेडी। ऐसी और भी वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम ऑलवेज सिंगुलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, न्यूज़। तो ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसके साथ ऑलवेज हम क्या, कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सिनोनिम बताना है। एस से सिनोनिम, एस से मतलब सेम मीनिंग। किसका सिनोनिम बताना है, वर्ड क्या है, अर्जेंट। तो क्या इमीडिएट होगा, स्लो होगा, काम होगा, नॉर्मल होगा। अर्जेंट, अर्जेंट मतलब क्या है, कोई चीज़ अभी के अभी ज़रूरत है। बहुत क्या है, बहुत इमीडिएट है, मतलब हमें अभी एकदम नेक्स्ट मिनट में उस चीज़ की क्या है, उस चीज़ की यूसेज है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज इमीडिएट। स्लो आपका एंटोनिम हो गया, काम यानी शांत। इस वर्ड का एज यूजुअली कुछ लेना देना नहीं है, बट एक तरीके से एंटोनिम ही देख सकते हो। और नॉर्मल मतलब नॉर्मल, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक एंटोनिम होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट या फिर विलोम। किसका एंटोनिम बताना है, परमिट का एंटोनिम बताना है। अब परमिट मतलब क्या होता है, परमिट मतलब किसी चीज़ को अलाउ कर देना, किसी चीज़ को परमिशन दे देना कि तुम क्या कर सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। तो अलाउ सिनोनिम हो गया। हम परमिशन दे रहे हो मतलब क्या करो, उसको अप्रूव कर रहे हैं, तो अप्रूव भी सिनोनिम हो गया। और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी सिनोनिम हो गया। तो परमिट का एंटोनिम क्या होगा, परमिट का एंटोनिम होगा फोरबिड करना। फोरबिड करना मतलब किसी को उस चीज़ के लिए मना कर देना कि तुम यहाँ पे अलाउड नहीं हो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे आर्टिकल वाले क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा कि आर्टिकल में हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है, इनडेफिनेट ए और एन होता है। हमारा सेंटेंस क्या है, डैश पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। तो यहाँ ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ पे हम पैसिफिक ओशन की बात करें। मतलब पैसिफिक ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन हमारा डेफिनेट है। तो डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए एक ही आर्टिकल है जो क्या है, द। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना है। शी इज क्वालिफाइड डैश दिस पोजिशन फॉर, इन, एट या ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ भी हमें क्वालिफाइड है वर्ड दिखे, तो क्वालिफाइड और किसके लिए, पोजिशन के लिए। तो जहाँ भी हमें क्वालिफाइड वर्ड दिखे तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। ठीक है, शी इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोजिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एट हम किसके साथ यूज करते हैं, गुड के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, इन किसके साथ यूज करते हैं, इन हम यूज करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक फील्ड दिखाना रहता है। ठीक है, कोई फील्ड दिखाना रहता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं। फॉर फील्ड दिखाना रहता है या स्किल दिखाना रहता है या कोई एबिलिटी दिखाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज क्वालिफाइड डैश मेडिसिन। तो वो क्या है, वो मेडिसिन में क्वालिफाइड है। मेडिसिन एक फील्ड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे।
और जहाँ भी पोजीशन दिखाना रहेगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। और ऑन तो आपको पता ही है, ऑन हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर देना हो, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे आपका ऑन यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अ लेक्चर डैश क्लाइमेट चेंज, तो लेक्चर किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज क्या स्पेसिफिक टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑन यूज़ होगा। बाकी ऑन का तो आपको पता ही है, और भी प्रपोजिशन कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, जब हम कोई चीज़ सरफेस पे रखते हैं तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका टेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वाइल द नर्स डैश द इंजेक्शन द पेशेंट फेंटेड, गिव, गेव, वॉज गिविंग या गिव्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा वॉज गिविंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाइल वर्ड है। वाइल वर्ड क्या है, पेशेंट कब फेंट हुआ, जब नर्स उसको क्या दे रही थी, इंजेक्शन दे रही थी, तब पेशेंट क्या हो गया, पेशेंट फेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि नर्स क्या करी थी, नर्स इंजेक्शन दे ही रही थी। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि हमारा आईएनजी फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वाइल नर्स कैसा है, नर्स सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज या वेयर में से क्या यूज होगा, हमारा वॉज यूज होगा, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, वाइल द नर्स वॉज गिविंग इंजेक्शन द पेशेंट फेंटेड, जैसे ही नर्स इंजेक्शन दे रही थी तो पेशेंट क्या हो गया, पेशेंट बेहोश होकर गिर गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्पेलिंग वाला क्वेश्चन है, और इसमें हमारा स्पेलिंग क्या है, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस कौन करता है, डॉक्टर करता है। जब आपको कोई बीमारी होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको डायग्नोसिस करता है। तो डायग्नोसिस को स्पेलिंग क्या होता है, DIAGNOSIS। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी में ए नहीं है, ए की जगह पे ओ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आई होना चाहिए, वाई है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और DIG यहाँ पे क्या है, ON को क्या कर दिया है, NO की जगह पे ON कर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। और ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप मार्क्स बहुत ईजिली ग्रैब कर सकते हो अगर आपको स्पेलिंग पता है तो डायग्नोसिस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, DIAGNOSIS। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो मैंने यूजुअली आपको बताया था हमारा नॉर्मल सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, दे आर ऑब्जर्विंग द पेशेंट क्लोजली, तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर ऑब्जर्विंग हमारा वर्ब हो गया, और द पेशेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या होगा, द पेशेंट इज ऑब्जर्व क्लोजली, द पेशेंट वॉज ऑब्जर्व क्लोजली, द पेशेंट इज बीइंग ऑब्जर्व क्लोजली, द पेशेंट हैज ऑब्जर्व क्लोजली। तो क्या होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पेशेंट पहले आएगा, और वो क्या करे, वो अभी भी उन पेशेंट को क्या करे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द पेशेंट आर ऑब्जर्विंग, तो प्रेजेंट में है, तो यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज, पेशेंट सिंगुलर है इसलिए पेशेंट के साथ इज यूज होगा, ना कि आर। द पेशेंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड क्लोजली बाय देम, तो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द पेशेंट इज क्यों यूज किए, क्योंकि ये अभी एक्शन क्या है, एक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट में, इसलिए इज। और बीइंग या बीइंग यूज होता है पैसिव में, तो यहाँ पे बीइंग यूज हो गया, और बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि ऑब्जर्व्ड है, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड क्लोजली बाय देम, आप लिखो चाहे ना लिखो। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, द ट्रीटमेंट इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन, ट्रीटमेंट नाउन है, इम्प्रूव नाउन है, हिज नाउन है, या कंडीशन नाउन है, ठीक है। तो जो नाउन होता है, मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है, नाउन हमारा व्हाट का आंसर देता है, ठीक है, व्हाट या हु का आंसर देता है। तो द ट्रीटमेंट इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन, द ट्रीटमेंट इम्प्रूव्ड हिज व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा नाउन है, ठीक है। और व्हाट इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन, तो उसका भी आंसर क्या दे रहा है, उसका भी आंसर हमारा नाउन दे रहा है, उसका भी आंसर हमारा क्या दे रहा है, व्हाट का आंसर, व्हाट इम्प्रूव्ड हिज कंडीशन का भी आंसर क्या दे रहा है, हमारा ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ट्रीटमेंट भी क्या होगा, ट्रीटमेंट भी हमारा नाउन होगा। और द तो आपको पता है द क्या है, द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, और इम्प्रूव्ड क्या हो जाएगा, इम्प्रूव करना,
मतलब एक तरीके से एक्शन शो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। और हिज क्या हो जाएगा, हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपका नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कंडीशन को, किसकी कंडीशन की बात कर रहा है, उसकी। तो हिज क्या है, उसका पोजीशन है, तो हिज क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दो केसेस है नाउन का, या तो आप ट्रीटमेंट को भी राइट कर सकते हो और आप कंडीशन को भी राइट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करोगे। रीना हैज अ ब्यूटिफुल पर्स। इसका ब्यूटीफुल का आप मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, और इसका भी आंसर आप मेरे को कमेंट करना, तो मेरे को पता चलेगा कि आप कितना इस लेक्चर को देख रहे हो और इससे आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारा ऐप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, उस लिंक को क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे जाके नर्सिंग गुरुकुल का ऐप ज्वाइन कर सकते हो। और उस ऐप में सबसे बड़ी फीचर क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइडेड है आपके सीनेट के एग्ज़ाम्स के लिए और भी अदर एम्स के एग्ज़ाम्स के लिए। और इन टेस्ट सीरीज़ का आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको एग्ज़ाम में सक्सेस बनाने के लिए, आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा ही एग्ज़ाम्स में क्या करोगे, स्कोर करोगे। और आप देख सकते हो ये सब कुछ हमारे टॉपर्स हैं पास्ट ईयर के, जिन्होंने हमारे इस फ्री इनिशिएटिव से साथ साथ हमारे टेस्ट सीरीज़ का इन्होंने फ़ायदा लिया, और ये अब अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से भी एक बनना चाहते हो तो आप इन फ्री मॉडल पेपर्स को तो फ़ायदा उठा ही रहे हो, बट साथ साथ आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, और उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ेगा कि आप ड्रीम मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग कर सको। तो आई होप आज आप इस फ्री इनिशिएटिव का भी फ़ायदा उठाओगे और अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी नज़दीक है, डेट्स ऑलरेडी आउट है, 6 जून को आपके एग्जाम्स होने हैं। टिल देन स्टडी वेल और अपना ध्यान रखना, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मीट यू इन द नेक्स्ट lecture soon with model paper number 8.